अहमदाबाद के चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ राजेश भट्ट जी हैं, और खास करके जिस तरीके आज हाई कोर्ट के गाइडलाइन का पालन हो रहा है यहाँ पे, खास करके अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में जितने भी हद में स्कूल विद्यालय है उनको एक नोटिस देने जा रहे हैं, और काफ़ी नोटिस चल रहा है, देने का प्रक्रिया शुरू है। अब देखते हैं जो क्या कहते हैं चीफ ऑफिसर, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अंतोगत्वा हाई कोर्ट डिसीजन लिया है। अब ये नमस्ते सर। नमस्ते सर, जिस तरीके अहमदाबाद खास करके आपके जो हद में आता है, खास करके विद्यार्थी लोग के लिए देखा जाए तो विद्यार्थी, विद्यालय और ट्रस्टी लोग में काफ़ी एक थोड़ा हतोत्साह जैसा माहौल है कि कल से स्कूल कैसे क्या किया जाए आने वाले दिन में, उसके लिए क्या कहना? जो भी अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसके तहत एजुकेशनल बिल्डिंग्स जितने भी सारे अहमदाबाद सिटी एरिया में है, उन सारे एजुकेशनल बिल्डिंगों को नियम के अंतर्गत फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन सिस्टम करवानी थी। काफ़ी बार समाचार पत्रों में जाहिर नोटिस के द्वारा, इंडिविजुअल नोटिसों के द्वारा हर एक एजुकेशनल बिल्डिंगों को 4-4, 5-5 बार अवगत करवाया गया। काफ़ी मौके दिए गए, काफ़ी सहूलत दी गई कि आप नीति नियम अंतर्गत आपके एजुकेशनल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम्स आप करवा लीजिए। जिन्होंने करवा लिए उनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है। जिन्होंने नहीं करवाई है उन सारे अपने स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट करके आज अहमदाबाद सिटी के अंदर 212 स्कूलों को फाइनल क्लोजर नोटिस इश्यू की गई है। 7 दिन की मोहलत दी गई है। 7 दिन के अंदर अगर स्कूल बिल्डिंग्स ये सिस्टम्स करवा लेते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। जो नहीं करवा पाएंगे उनको पूरा टाइम देने के बावजूद भी नहीं हुआ है, उस वजह से कानूनी दायरे में रहते हुए उनके ऊपर एक्शंस जरूर लिए जाएंगे। खास पे बार बार जो है भाई साहब, जो ये ट्रस्टी लोग काफ़ी बेदरकारी तो दिख रहे थे, जो आने वाले दिन कुछ साल पहले भी घटना घटी थी, जो सूरत हो, अहमदाबाद में भी काफ़ी आप लोग एक्शन मूड में आए थे, लेकिन ये रह करके ट्रस्टी लोग क्यों नहीं है, बेदरकारी क्यों छुपाना चाहते हैं? ये तो बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने सारे सेंसिटिव इश्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सलामती का सवाल है, किसी की जान की बाजी लगी हुई है। अगर ऐसी कोई हादसा अहमदाबाद सिटी के अंदर, गुजरात के अंदर न हो, उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने भी काफ़ी हद तक दिशा निर्देश किए गए। सरकारी तंत्र ने काफ़ी हद तक इनको इंटीमेट किया गया कि आपको जो फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट है 2013, 2014-16 रूल्स है और 2021 में उसका अमेंडमेंट भी हुआ है, उस सारी चीज़ों को बताते हुए हर एक इंडिविजुअल स्कूल्स को बताया गया कि भाई आप समय मर्यादा में रहते हुए जरूरी पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता आधारित फायर सेफ्टी सिस्टम करवा लीजिए। दुखद बात है कि इतना कहने के बावजूद संचालक नहीं करवा पा रहे हैं। ये कोई गंभीर विषय नहीं है। ये सिस्टम डलवाने के लिए आपको एजुकेशनल एक्टिविटी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्विपमेंट्स पोर्टेबल है और जहाँ फिक्स करने हैं वो स्कूल के कॉमन एरिया में करने हैं। इसमें एजुकेशन कार्यवाही को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है। सवाल है अपनी मंशा का कि अगर मंशा है तो सारी चीज़ हो सकती है। इनको मंशा बनानी पड़ेगी, अगर नहीं बनाएंगे तो कानूनी दायरे में रहकर के जो भी एक्शन लिए जाएंगे उसका सामना करना होगा। बिल्कुल, जिस तरीके भट्ट साहब आपने बताए हैं, जो कि बारंबार उनको बताया जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तब ये थोड़ा चौंकाना होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि लेकिन ऐसे स्कूल काफ़ी जो है नोटिस दिए, उस पर प्रक्रिया क्या किया जाएगा? जो एक रैंडम जैसे मान लीजिए, और खास करके विद्यार्थी को भी देखना है सरकार को, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसका कुछ रास्ता, और पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर अपना बच्चा कोई जगह पे पढ़ने के लिए जाता है और काफ़ी लंबे समय तक दिन में रहता है तो वो जगह कितनी सुरक्षित है, वहाँ पे नियम अंतर्गत फायर सेफ्टी की साधनों की जोगवाई की गई है कि नहीं, वो क्वालिटेटिव है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको ऑपरेट करने की माहिती वहाँ के स्कूल स्टाफ को, प्यून्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को है कि नहीं, वो भी पता करना चाहिए। ऐसी कोई भी अगर सिचुएशंस होती है, कोई भी हादसा होता है, कोई भी अगर दुर्घटना होती है, तो समय पर रहते हुए ज़्यादा नुकसान हो उससे पहले बच्चे सारे बाहर सलामत स्थल पे आ जाए
उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए वहाँ पे रेगुलर बेस पे मॉक ड्रिल होती है कि नहीं, उन चीज़ों का भी ख्याल रखने के लिए सारे अपने जहाँ बच्चे जाते हैं उसके स्कूल के संचालक के साथ ये भी चीज़ की परीक्षा करनी चाहिए कि ये सारी कार्यवाही स्कूल के अंदर होती है कि नहीं। तो ये थे अहमदाबाद के चीफ ऑफिसर फायर सेफ्टी के राजेश भट्ट जी जो बताए हैं। पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा और स्कूल को संचालक को भी अब निगरानी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।